नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं प्राणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। अकारण करुणा वर्णनालय ब्रह्मांड कोट अधिनायक श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, देवाधिदेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में दंडवत करते हुए हम आज की भगवत चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विनती करि मुनिनाय सिरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहुनाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। अनुसुईया के आश्रम में हमारे राघवेंद्र सरकार पहुंचते हैं और मैया अनुसुईया हमारी जानकी मैया को पति व्रत धर्म का बड़ा दिव्य उपदेश देती हैं और कहती हैं कि पुत्री, इस संसार में पति के आगे किसी परमेश्वर की गणना नहीं है, पति ही भगवान का स्वरूप होता है। अनुसुईया के पद गहि सीता मिलिय बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देनी कट बैठाई दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए करिस बधू सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी मातु पिता भ्राता हितकारी मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनि राजकुमारी अमित दान भरता भय देहि अधम सोनारी जो सेव न तेहि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखि हैं चारी वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना एक ही धर्म एक व्रत नेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा अरे जग प्रति व्रताचार्य विधि यहाई वेद पुराण संत सब कहाई उत्तम के यस बस मन माही सपन आन पुरुष जग माही मध्यम पर पति देखई कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे धर्म विचारी समुझ कुल रहाई सो निकेष्ट त्रिय श्रुत यस कहाई बिन अवसर भय तेरा जोई जान्यऊ अधम नारी जग सोई पति वंचक पर पति रति करई रऊ रऊ नरक कल्प सति रहई छन सुख लागी जन्म सत कोटि दुख न समुझते ही सम को खोटी बिनु श्रम नारी परम गति लहाई पतिव्रत धर्म छाणी छल गहाई पति प्रतिकूल जन्म जह जाई विधवा होई पाई तरुणाई कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाए जसु गावत श्रुति चारे अजहु तुलसी का रहि प्रिय। आज मैया अनुसुईया ने सीता जी को दिव्य पति व्रत धर्म का उपदेश दिया और कहा, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही आपको
सुख वैभव प्रदान करने वाले हैं, परंतु हे जानकी पति तो मोक्ष का रूप है, असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की विपत्ति काल में ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीनहीन, ऐसे भी पति का अगर कोई अपमान करता है, कोई स्त्री ऐसे भी पति का अपमान करती है, तो उसे यमपुर में अनेक अनेक भांति के दुख प्राप्त होते हैं। शरीर, वचन और मन से अपने पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री के लिए बस एक धर्म है, और यही एक व्रत है, और यही एक नियम है। जो स्त्री इस नियम, इस व्रत के अनुसार अपने पति के चरणों में प्रेम रखती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं दिखाई पड़ता। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई हो, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था लेके वह भाई के रूप में देखती हैं। बड़े को पिता के रूप में देखती हैं और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री में ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने या भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती हैं, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती हैं। क्षण भर के सुख के लिए जो सैकड़ों असंख्य करोड़ों जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पति व्रत धर्म को ग्रहण करती हैं, वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त होती हैं। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, वह जहां भी जाकर जन्म लेती हैं, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। स्त्री जन्म से ही अपवित्र हैं, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती हैं। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को इतनी प्रिय हैं और चारों वेदों में उनका यश गाया जा रहा है। बोलिए राधा माधव सरकार की जय।